दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्वास्तिक चिन्ह के बारे में बताऊंगा। स्वास्तिक चिन्ह की उत्पत्ति कहां से हुई, स्वास्तिक चिन्ह पूरे विश्व में कैसे प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों स्वास्तिक पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ जब हिटलर ने अपने झंडे पर नाजी की निशानी के रूप में रखा। इसके साथ ही स्वास्तिक को आर्य सभ्यता से जोड़ा जाने लगा और तब खोज शुरू हुई कि स्वास्तिक की उत्पत्ति आखिर कहाँ हुई। कुछ वर्ष पहले प्राचीनतम स्वास्तिक के सबूत यूरोप में बिंका सभ्यता से मिले, पर हाल ही में दक्षिण भारत की गुफाओं में बिंका से भी पुराने सबूत मिले हैं, जो सबूत करती है कि स्वास्तिक की उत्पत्ति भारत में हुई। स्वास्तिक पर ले ज़्यादातर भारत में ही मिले हैं। बौद्ध धर्म के चीन और जापान में फैलने के बाद वहाँ भी स्वास्तिक के बारे में लिखा गया और विदेशों में स्वास्तिक ज़्यादातर केवल एक आकार भर था जिसे वे सजावट आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों स्वास्तिक को अपने देश का और इसे आर्य प्रतीक घोषित करने के लिए कई कहानियां बने जा रही है। जैसे यूनान या ग्रीस के लोग इंटरनेट पर यह गलतफहमी फैला रहे हैं कि स्वास्तिक ज्यूस का प्रतीक है, जबकि प्राचीन यूनान में स्वास्तिक पर कोई ऐसा लेख नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वास्तिक की उत्पत्ति बल्गेरिया में हुई थी। कुछ से द्रविड़ों का प्रतीक बता रहे हैं। स्वास्तिक केवल आर्य प्रतीक है और आप इसके कई प्रकार आर्यों के सभ्यता में देख सकते हैं। स्वास्तिक एक सुंदर प्रतीक है जो ना ही आर्य या किसी जाति का प्रतीक है, बल्कि यह तो पुनर्जन्म और ब्रह्मांड के जन्म और विनाश के चक्र को दर्शाता है। साथ ही यह शुभ शुरुआत का भी प्रतीक है। दोस्तों प्राचीन यूरोप में सेल्ट नामक एक सभ्यता थी जो जर्मनी से इंग्लैंड तक फैली थी। ऊपर का चित्र असल में सेल्ट लोगों को स्वास्तिक है, जो कि सूर्य देव का प्रतीक था। यह यूरोप के चारों मौसमों को भी दर्शाता था। बाद में यह चक्र स्वास्तिक ईसाइत ने अपनाया और इसके बीच में यीशु को लगा दिया, जिससे लगता है कि यीशु को सूली पर देखने की प्रथा ऐसे ही शुरू हुई, या फिर कहे सूली यहीं से ली गई थी। दोस्तों अब्राह्मी धर्म क्या होता है। दोस्तों अब्राह्मी धर्म वो धर्म होते हैं जिनमें अब्राहम पैगंबर के एक ईश्वर को पूजा जाता है, जिसमें ईसाइत, इस्लाम आदि धर्म आते हैं। इनके पुनर्जन्म को नहीं माना जाता है, पर ईसाइत और कुछ अन्य अब्राह्मी धर्म पुनर्जन्म को मान्यता देते हैं। अगर सबसे प्राचीन बाइबल पढ़े तो यह सामने आता है कि यीशु 3 दिन बाद जिंदा होकर वापस नहीं आता और उसे सूली के साथ बताने की प्रथा बाद में आई। मेरा मानना है कि स्वास्तिक पुनर्जन्म दर्शाता है और इसलिए यीशु को स्वास्तिक या सूली के साथ दिखाया जाता है, जिसका अर्थ है कि यीशु वापस लौटेंगे। दोस्तों मिस्र और अमेरिका में स्वास्तिक का काफ़ी प्रभुत्व रहा। इन दोनों जगहों के लोगों ने पिरामिड क्यों बनाए ये कोई नहीं जानता, पर यह बात पता है कि मिस्र और अमेरिका के लोग पिरामिड को पुनर्जन्म से जोड़कर देखा करते थे। प्राचीन मिस्र में ओसिरिस को पुनर्जन्म का देवता माना जाता था और हमेशा उसे 4 हाथ वाले तारे के रूप में बताते, साथ ही पिरामिड को सूली लिखकर दर्शाते हैं। दोस्तों हिंदुत्व, जैन और बौद्ध धर्म ये तीनों ही धार्मिक धर्मों में गिने जाते हैं और तीनों में ही स्वास्तिक महत्वपूर्ण है। स्वास्तिक एक साथ कई बातें दर्शाता है। हिंदुत्व में यह सेल्ट सभ्यता की तरह ही सूर्य और 4 मौसम दर्शाता है। अगर गौर करें तो यह इस ब्रह्मांड के फैलाव को भी दर्शाता है, साथ ही ब्रह्मांड के जन्म को, जो कि शुभ है। दोस्तों स्वास्तिक युगों का चक्कर को भी समझाता है। चलिए मान ले कि जहाँ सत्य युग है वहीं से शुरुआत है, तो उस जगह को नंबर 1 दें, और यदि स्वास्तिक को घुमाएं तो नंबर 1 की जगह पर त्रेता युग आएगा। इस कदर आखिर में कलयुग और फिर विनाश, तब फिर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी और फिर सतयुग आएगा। दोस्तों इस वीडियो से जुड़ी आपका कोई पर्सनल सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
साथ ही वीडियो को लाइक कर दे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही रोचक जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।